डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सर्किट को कॉम्पैक्ट बनाने के लिए, छोटा बनाने के लिए बूलियन अलजेब्रा यूज करते हैं। इसे यूज करते हुए हम बहुत बड़ा सा सर्किट को बहुत छोटा बना सकते हैं, ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। बूलियन अलजेब्रा मैथमेटिक्स के हर टॉपिक की तरह ही इसमें कुछ पोस्टुलेट्स और थ्योरम होते हैं। जैसे कि ज्योमेट्री में हम कुछ थ्योरम पढ़ते हैं, जैसे कि बेसिक अलजेब्रा में कुछ फॉर्मूलाज हैं, उसी तरह से यहां भी हमें कुछ पोस्टुलेट्स दिखते हैं। यहां पर देखिए 4 पोस्टुलेट्स हैं और कुछ थ्योरम्स हैं। पोस्टुलेट्स वो होते हैं जिन्हें कि हम प्रूव नहीं करते हैं, जो कि सबके लिए मान्य होता है, वो हम समझ सकते हैं। और थ्योरम्स को हम पोस्टुलेट्स से और बाकी थ्योरम्स से डिराइव करते हैं या प्रूव करते हैं। आज हम बात करेंगे बूलियन अलजेब्रा के जो पोस्टुलेट्स हैं उस पे। 4 पोस्टुलेट्स आपको दिख रहे हैं। जैसे कि हर एक पोस्टुलेट में अगर मैं पहला पोस्टुलेट को देखूं तो इसमें 2 पार्ट हैं, दोनों सिमिलर पार्ट हैं। दोनों को समझने का जो तरीका होगा वो काइंड ऑफ सिमिलर होगा। पोस्टुलेट 2 में भी देखें 2 पार्ट्स हैं। पोस्टुलेट 3 में जो कि कम्यूटेटिव लॉ है उसमें भी देखें 2 पार्ट्स है यहां पर, और 4 में भी 2 पार्ट्स है। हर एक जगह पे देखें ये जो x है, y है, z है, ये सारे बाइनरी वेरिएबल्स हैं। आप इसे बूलियन वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। बाइनरी वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि बाइनरी वैल्यू स्टोर करता है, दैट मीन 0 या फिर 1। और ये सारे जो हैं ये सारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। ये और है, ये एंड है। सो इस तरह से आगे आपको यहां पर नॉट दिखेगा। सो ये नॉट ऑपरेटर है, ये जो डैश लिखा हुआ है। सो ये सारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। आप इसे बूलियन ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं। सो और एंड इन्हें हम यूज करने वाले हैं आगे। तो चलिए इनका जो ट्रूथ टेबल है उन्हें भी लिख लेते हैं। ट्रूथ टेबल क्या है? जैसे कि x और y 2 बाइनरी वेरिएबल्स हैं। इन दोनों में अगर और ऑपरेशन होता है x और y, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू अगर 0 होगा तो आउटपुट जो होगा दैट मीन x और y ये हो जाएगा 0। सो ये एक तरह का ऑपरेटर है। ये 2 ऑपरेंड्स पे, यहां पर ये 2 ऑपरेंड्स बाइनरी वेरिएबल्स है, इन दोनों पे एक्ट कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, और इन दोनों को मिला के ये रिजल्ट दे रहा है। सो इसे ट्रूथ टेबल कहते हैं हम। ये और के लिए ट्रूथ टेबल है और ये एंड के लिए ट्रूथ टेबल है। आगे बढ़ते हैं और एक एक पोस्टुलेट्स को समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले पहला पोस्टुलेट, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ये कह रहा है कि x और 0 इज इक्वल टू x। सो मैं इसे एक बार लिख लेता हूं, x और 0 इज इक्वल टू x। सो यहां पर x एक बूलियन वेरिएबल है या बाइनरी वेरिएबल आप कह सकते हैं, जिसके पास या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। तो और ऑपरेटर है, तो और का जो ट्रूथ टेबल है उसे देखें। ये जो सेकंड वेरिएबल है इसका वैल्यू फिक्स्ड है, ये 0 है। फर्स्ट वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो यहां पर देखिए यहां 0 है सेकंड वेरिएबल, यहां भी 0 है सेकंड वेरिएबल। तो जो आउटपुट होगा उसे देखें x के अलग अलग वैल्यूज के लिए। x का 2 वैल्यू पॉसिबल है, एक तो 0 और एक तो 1। 0 भी अगर रहे तो भी और ऑपरेशन अगर होता है तो आउटपुट जो होगा x और y वो ये 0 ही होगा, दैट मीन x ही होगा। यहां पर भी देखें और ऑपरेशन अगर होगा तो 1 के साथ 0 अगर ऑपरेट करेगा तो 1 ही होगा। दैट मीन इन दोनों ही केसेस में ये जो होगा ये आउटपुट आपको x का जो भी वैल्यू है वो देगा। उसी तरह से आगे आप इसे भी समझ सकते हैं। तो इस पे जाने से पहले हम इसे चलिए लैंग्वेज से समझ लेते हैं, क्योंकि लैंग्वेज से समझने से होता क्या है, चीजें याद रहता है, हम भूल नहीं जाते, और लैंग्वेज हमारे दिमाग के लिए थोड़ा ज्यादा नेचुरल होता है। तो हम क्या करेंगे, x के जगह एक ऐसा कंडीशन मान लेंगे जिसका कि आंसर या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। दैट मीन या तो हां होगा या फिर ना होगा। हां को हम 1 से डिनोट करते हैं, ना को हम 0 से डिनोट करते हैं। तो फिर अगर मान ले ये है बारिश का होना, x का मतलब बारिश का होना, तो बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब ये जो है ये एक ऐसा कंडीशन होगा जो कि हमेशा 0 होगा। तो चलिए एक ऐसा सिचुएशन जो कि हमेशा आपको ना ही बताएगा, तो हम मान लेते हैं सूरज अगर पश्चिम से उगे, सो सन राइजेस फ्रॉम
वेस्ट, जो कि कभी नहीं होने वाला है, हमेशा ये 0 होगा, हमेशा ये ना होगा। अब मान ले आप किसी से कहते हैं कि कल मैं फुटबॉल तभी खेलूंगा अगर बारिश हो या फिर सूरज पश्चिम से उगे। तो सूरज तो पश्चिम से उगने वाला है नहीं, ये तो हमेशा 0 है। तो सामने वाला आपसे कहेगा कि हाँ भाई ठीक है, मैं समझ गया, अगर बारिश होती है तो तुम फुटबॉल खेलोगे। दैट मीन ये ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है ये रिड्यूस हो गया, इसमें ये कोई फैक्टर ही नहीं रहा। अब आप सीधा ये भी कह सकते हैं कि अगर बारिश होती है तो मैं फुटबॉल खेलूंगा, दोनों बराबर चीज है। तो इस तरह से हम भाषा से भी इसे समझ सकते हैं, लैंग्वेज से। सिमिलरली अगर आप इसे देखें तो इसके लिए मैं फिर से इसे लिख लेता हूं, x and 1 is equal to x, so x and 1 is equal to x। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रूथ टेबल में एंड वाला ट्रूथ टेबल हमें देखना होगा। सो सेकेंड वेरिएबल जो है उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। तो सिचुएशन है एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला। फर्स्ट ये जो वेरिएबल है x, इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है, इसका वैल्यू 1 भी हो सकता है। देखिए यहां पर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अब इसका आउटपुट देखें, ये दोनों मिला के x एंड y क्या बनेगा। देखें इस केस में 0 बना, इस केस में 1 बना। तो हम सिंपली यहां से समझ सकते हैं कि x का जो वैल्यू होगा वही इसका आउटपुट होगा, या आउटकम जो होगा इसका वो सिर्फ x ही होगा, x का जो भी वैल्यू होगा। इसे हम भाषा से भी, लैंग्वेज से भी समझ सकते हैं। कैसे? पहला कंडीशन कुछ ऐसा जो कि हां भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। फिर से मान लेते हैं बारिश अगर हो। दूसरा कंडीशन कुछ ऐसा है जो कि हमेशा हां होने वाला है। तो चलिए मान लेते हैं कि सूरज अगर पूरब से उगे, फ्रॉम ईस्ट, हमेशा होने वाला है। सो ये अगर एक कंडीशन होता है, इसका जवाब हमेशा हां होगा। दैट मीन 1 होगा इसका आउटपुट। आप कहते हैं कल मैं फुटबॉल खेलूंगा अगर बारिश हो, और साथ ही साथ ये एंड लगा हुआ है ना, और साथ ही साथ अगर सूरज पूरब से उगे। तो सामने वाला आपसे कहेगा भाई सीधा सीधी बोलो कि बारिश हो तो मैं फुटबॉल खेलूंगा, क्योंकि सूरज तो पूरब से उगने वाला है ही। तो हमेशा ये ट्रू है। दैट मीन ये कॉम्प्लेक्स जो कंडीशन है ये एक सिंपल कंडीशन में रिड्यूस हो गया। आगे चल के चलिए देख लेते हैं सेकंड पोस्टुलेट का मतलब क्या होगा, और इसे हम समझेंगे कैसे, याद कैसे रखेंगे। अब ये दूसरा जो पोस्टुलेट है उसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ये है कि x और x नॉट ये हमेशा 1 के बराबर होगा। आप और का ट्रूथ टेबल देख ले, यहां पर देखें x और x नॉट। दैट मीन आप मान ले यहां पर y जो है ये x नॉट है। दैट मीन y x का उल्टा है, नॉट का तो वही मतलब है। तो एक सिचुएशन आपको यहां पर दिखेगा और दूसरा सिचुएशन आपको यहां पर दिखेगा। y x का उल्टा है। तो यहां पर देखिए 0 और 1 ये भी 1 हो गया, 1 और 0 ये भी 1 हो गया। दैट मीन आप कह सकते हैं x और x नॉट, x जब 0 x नॉट 1 होगा, x जब 1 x नॉट 0 होगा। तो उस केस में आउटकम आपको 1 मिलने वाला है। क्या हम इसे भाषा से, लैंग्वेज से समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। चलिए आपका दोस्त आता है आपके पास नोट्स लेने, और आप कहते हैं कि सबसे पहले तो चलिए मान लेते हैं x का मतलब क्या है कि नोट्स जो है वो टेबल में रखा हुआ है, नोट्स ऑन टेबल। सो ये x का मतलब है। सो नोट्स टेबल में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप अपने दोस्त से कहते हैं कि मैं तुम्हें नोट्स तभी दूंगा अगर वो नोट्स टेबल में रहे या फिर टेबल में ना रहे। ये तो या फिर हो गया। सो अगर टेबल में रहे या फिर टेबल में ना रहे तो आपका दोस्त क्या समझेगा कि उसे नोट्स मिलने वाला है ही, किसी भी हालत में उसे नोट्स मिलेगा ही, क्योंकि नोट्स या तो टेबल में रहेगा या फिर टेबल में नहीं रहेगा। सो आउटकम इज ऑलवेज पॉजिटिव, आउटकम इज ऑलवेज 1। इसी तरह से अगर आप इस पार्ट को देखते हैं कि x एंड x नॉट इज इक्वल टू 0,
अब एंड का ट्रूथ टेबल देखें, दो सिचुएशन, यहां पर दो वेरिएबल्स एक दूसरे का उल्टा, तो आपको एक सिचुएशन यहां पर दिखेगा, दूसरा सिचुएशन यहां पर दिखेगा। दोनों ही केस में देखिए आउटकम जो है वो 0 है। तो आप यहां से सिंपली कह सकते हैं कि ये जो है ये हमेशा 0 होगा। लैंग्वेज से समझे, वही टेबल वाला जो एग्जाम्पल था वही देख लेते हैं। आप अपने दोस्त से कहते हैं कि अगर नोट्स टेबल में रहे और साथ ही साथ टेबल में ना रहे तो मैं तुम्हें नोट्स दूंगा, तो आपका दोस्त समझ जाएगा कि उसे नोट्स नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक ही साथ एक नोट्स टेबल में रहे और साथ ही साथ ना रहे, इट इज इम्पॉसिबल। दैट मीन ये रिजल्ट जो होगा ये हमेशा 0 होगा, उसे नोट्स नहीं मिलने वाला है। तो चलिए अब अगला पोस्टुलेट देख लेते हैं जिसे कि कम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है। तो चलिए अब तीसरा पोस्टुलेट देख लेते हैं जिसे कि कम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है। ये पहला पार्ट है इसका और ये इसका दूसरा पार्ट है। तो पहला पार्ट क्या कहता है? ये कहता है कि x और y ये बिल्कुल बराबर होगा y और x के। चलिए इसे लैंग्वेज से ही समझ लेते हैं। अगर आप किसी से कहते हैं, मान ले x, सबसे पहले मान लेते हैं कि सोहन का आपके घर आना, और y है कि रोहित का आपके घर आना। मैंने आपसे पूछा कि शाम को क्या कर रहे हो, आपने कहा मुझसे कि अगर सोहन मेरे घर आता है, दैट मीन x का वैल्यू अगर ट्रू होता है, या फिर रोहित मेरे घर आता है तो मैं फुटबॉल खेलूंगा। तो ये जो आपने एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन रखा मेरे सामने कि अगर सोहन मेरे घर आता है, दैट मीन आपके घर आता है, या फिर रोहित आपके घर आता है, तो शाम को आप फुटबॉल खेलेंगे। लेकिन वही अगर आप घुमा के कहते हैं कि अगर रोहित मेरे घर आता है या फिर सोहन मेरे घर आता है तो मैं फुटबॉल खेलूंगा, क्या दोनों में कोई अंतर है, कोई डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। दैट मीन ये कॉम्प्लेक्स जो कंडीशन है ये एग्जैक्टली सेम है इस कंडीशन के। वहीं पर अगर आप इस दूसरे पार्ट को देखते हैं तो ये कहता है x एंड y इज इक्वल टू y एंड x। सेम चीज मानते हैं। चलिए x का मतलब सोहन का आपके घर आना और y है रोहित के आपके घर आना। अब आप कहते हैं कि अगर सोहन मेरे घर आता है और साथ ही साथ रोहित भी मेरे घर आता है तो शाम को हम क्रिकेट खेलेंगे। तो यही स्टेटमेंट अगर आप घुमा के कहते हैं, कंडीशन को घुमा देते हैं कि अगर रोहित मेरे घर आता है और साथ ही साथ सोहन भी मेरे घर आता है तो हम क्रिकेट खेलने वाले हैं, तो क्या दोनों कॉम्प्लेक्स जो कंडीशन है इन दोनों में कोई फर्क है? बिल्कुल फर्क नहीं है। दैट मीन हम कह सकते हैं कि x और y, उसके साथ y और x का कोई डिफरेंस नहीं है, और x एंड y उसके साथ y एंड x का कोई डिफरेंस नहीं है। अब आगे चलिए, ये जो चौथा पोस्टुलेट है जिसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाता है, इसे भी हम समझ लेंगे। अब ये जो चौथा पोस्टुलेट है जिसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव कहा जाता है वो क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है उसे पहले देखते हैं। यह x एंड y और z इज इक्वल टू x एंड y और x एंड z। तो आप इन वेरिएबल्स के साथ, जैसे कि पिछले केसेस में भी हमने किया, इसके साथ एक कंडीशन एसोसिएट कर दे। तो मैं मान लेता हूं x जो है ये एक ऐसा कंडीशन है कि ये बताता है बारिश का होना। तो बारिश हो तो x1, बारिश ना हो तो x0। y है सोहन के आपके घर आना, और z है रोहित के आपके घर आना। आपको फुटबॉल खेलना है। मैंने आपसे पूछा कि आपको क्या करना है शाम को, आपने कहा कि अगर बारिश होती है और साथ ही साथ सोहन या रोहित मेरे घर आए तो हम फुटबॉल खेलेंगे। इसे इमेजिन कीजिए आप। सो फिर इसी स्टेटमेंट को अगर आप ऐसे कहते हैं कि अगर बारिश होती है और साथ ही साथ सोहन मेरे घर आता है, तो ये एक सिचुएशन हो गया। बारिश हो रही है, सोहन आपके घर आया, आप फुटबॉल खेलेंगे? बिल्कुल खेलेंगे, क्योंकि आपने कहा था बारिश हो और साथ ही साथ सोहन या रोहित में से कोई आपके घर आ जाए। सो बारिश होती है और सोहन आपके घर आ जाता है, तो आप इस केस में फुटबॉल खेलेंगे। या फिर और लगा हुआ देखिए, या फिर बारिश होती है और साथ ही साथ रोहित आपके घर आ जाता है,
तो इस केस में भी आप फुटबॉल खेलेंगे। तो ये जो एक सिचुएशन है, एक कंडीशन है, ये कंडीशन और ये कंडीशन, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। सो इसका दूसरा पार्ट जो है वो क्या है, ये है कि x और y एंड z इज इक्वल टू x और y एंड x और z। सो इसी को लिख लेते हैं एक बार। सो x और y एंड z इज इक्वल टू x और y एंड x और z। सो उसी तरह का सिचुएशन कंसीडर कर लेते हैं। x का मतलब है कि बारिश होना, और y जो है ये है सोहन का आपके घर आना, और z जो है ये है रोहित के आपके घर आना। अब स्टेटमेंट आप क्या रखते हैं, देखें कंडीशन जो आप रखते हैं, आपने कहा अगर बारिश होती है या फिर सोहन और रोहित दोनों, और मतलब हिंदी वाला और, सोहन और रोहित दोनों मेरे घर आता है अगर, तो हम फुटबॉल खेलेंगे। सिचुएशन कुछ ऐसा है कि बारिश में आपको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, आप ऐसे भी किसी के साथ भी खेल सकते हैं, और सोहन और रोहित अगर दोनों पहुंचता है तो आपको बड़ा मजा आता है फुटबॉल खेलने में। तो आप कंडीशन ऐसे ही रखेंगे, अगर बारिश हो तो भी आप फुटबॉल खेलेंगे, या फिर सोहन और रोहित दोनों आपके घर आ जाए तो भी आप फुटबॉल खेलेंगे। यही जो कंडीशन है एग्जैक्टली सेम इसके साथ कैसे होगा, यही हमें देखना है। आप कहते हैं बारिश हो या फिर सोहन आपके घर आए, ये कंडीशन ये भी फुलफिल करे और साथ ही साथ ये कंडीशन भी फुलफिल करे, तब जाके ये कॉम्प्लेक्स कंडीशन जो है ये फुलफिल्ड होगा, क्योंकि यहां पर एंड लगा हुआ है। सो आपने कहा बारिश होती है या फिर सोहन आपके घर आए, साथ ही साथ ये कंडीशन भी फुलफिल करना चाहिए कि बारिश हो या फिर रोहित आपके घर आए। सो अब यहां से सिचुएशन को समझने का कोशिश करते हैं। मान लेते हैं बारिश अगर नहीं होती है तो आप फुटबॉल कब खेलेंगे, जब सोहन और रोहित दोनों आपके घर आएगा। अब इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल होने के लिए अगर बारिश ना हो तो बारिश तो नहीं हुई, यहां भी ये 0 हो गया। तो इन दोनों कंडीशन को फुलफिल होने के लिए सोहन को भी आपके घर आना होगा, रोहित को भी आपके घर आना होगा, क्योंकि यहां पर एंड लगा हुआ है। सो एक केस तो हमने समझ लिया कि बारिश अगर नहीं हुई, लेकिन बारिश अगर हो तो देखिए, बारिश अगर हो तो बाकी कंडीशंस जो है ये कोई मैटर ही नहीं रखता है, कोई मायने नहीं रखता है कि सोहन आए रोहित आए नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बारिश होने से ही आप फुटबॉल खेलेंगे। यहां पर देखिए और लगा हुआ है, तो अगर बारिश होती है, ये यहां तो ये और से जुड़ा हुआ है, सो बारिश अगर हो, ये अगर 1 हो तो ये आउटकम तो 1 ही होगा। और में एक बार देख लेते हैं, और का ट्रूथ टेबल इन दोनों केसेस में जो है x जो है ये x का वैल्यू 1 होगा। तो ये और से जो जुड़ा हुआ है जो भी वैल्यू है ये आउटकम में कोई इंपैक्ट नहीं डालता है, आउटकम हमेशा 1 ही होगा। जैसे कि आप अगर कहते हैं बारिश हो या फिर रोहन मेरे घर आए, अगर बारिश होने लगे तो रोहन का आपके घर आना नहीं आना कोई फैक्टर नहीं रखता है। सिमिलरली बारिश हो रही है मतलब ये 1 है, तो ओवरऑल आउटकम जो होगा इसका 1 होगा और इसका भी 1 होगा। तो इस केस में भी 1 एंड ये जो एंड लगा हुआ 1 एंड 1 इज गोइंग टू बी 1। सो दोनों ही केस हमने देख लिया, बारिश हो ना हो, दैट मीन ये जो फर्स्ट वेरिएबल है इसमें वैल्यू 0 रहे या 1 रहे, दोनों ही केस पे हमने देखा कि ये इसके एग्जैक्टली बराबर है। सो इस तरह से हमने 4 पोस्टुलेट्स पे बात किया है बूलियन अलजेब्रा के। अब आगे इन्हीं पोस्टुलेट्स को यूज करते हुए एक एक थ्योरम्स को हम प्रूव करने वाले हैं। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और हमें मोटिवेट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।